उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में कुछ 100 दिवस आपके पास बच रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप के मेंबर्स के लिए लास्ट 100 डेज की स्ट्रैटेजी मैं साझा करने जा रहा हूं। जो हम ग्रुप की शुरुआत में स्ट्रैटेजी देते हैं उससे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें अपनी देते हैं। मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विस एज अ कोचिंग, एज एन इंस्टीट्यूट आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, उसी को आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से समयबद्ध तरीके से कंप्लीट करना होता है। प्रैक्टिस के रिसोर्सेज भी हम ही देते हैं, और ऐसा करते हुए आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते रहे हैं। वही यहाँ पर भी है, अंतिम 100 दिवस में अब आपको थोड़ा स्टडी आवर्स यहाँ पे बढ़ा देने चाहिए। यहाँ पर स्टडी आवर्स जो है कम से कम 5 घंटे तक आप लोग ले ही आइए। कम से कम स्टडी आवर्स आपके अब थोड़े से बढ़ जाने चाहिए, 5 से 6 घंटे यहाँ पे ले आइए इसको, क्योंकि अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी शुरू हो जाती है लास्ट के 3 मंथ में, एग्जाम डेट से 3 महीने पहले लग के प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ती है। प्रीलिम्स का करंट अफेयर तैयार करना पड़ता है, स्टेट करंट अफेयर यहाँ पर तैयार करना है, और जो पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस लिख करके आया आपका प्रीलिम्स का, उसके हर एक टॉपिक पर अच्छी मजबूत पकड़ आपको बनानी है। तभी आप एग्जाम में आने वाले सवालों को सही सॉल्व कर पाएंगे अपने OMR पर, और अपना कट ऑफ निकाल करके मीन्स लिखने लायक बनेंगे। क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप मेंबर्स को स्टडी फॉर सिविल सर्विस के वीडियो क्लासेस देख लेना है। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो क्लासेस नहीं देखी हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगले 1 मंथ में जितनी वीडियो क्लासेस दी जा चुकी हैं वो कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। फिर लगातार आपको पूरा समय रिवीजन पर देना है। रिवीजन के लिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स सब तक आपको मिल जाएंगे, उससे आप रिवीजन करने लगिए। प्रैक्टिस के लिए हमने रिसोर्सेज दिए हैं, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज। पेड क्विज में तमाम सारे सवाल हो चुके हैं, और टेस्ट सीरीज में कई सारे फैक्ट और जो कंसेप्ट हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है उनकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। ठीक है, तो 3 वे प्रोसेस है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के वीडियो क्लासेस देखिए, देख चुके होंगे कई सारे लोग। सब्जेक्ट वाइज नोट्स आ जाएंगे, उनका रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए आप लोग, और इसी के साथ रिपीट करते रहिए, रिकॉल करते रहिए। जितना ज़्यादा नोट्स पढ़ेंगे उतना ही आपका जो फैक्ट है, जो कंसेप्ट है, वो पुख्ता होता जाएगा। कोई भी आपसे सवाल पूछ लें एग्जाम में, मनसबदारी के बारे में पूछ लें, इक्तादारी के बारे में पूछ लें, मिडल हिस्ट्री में और यूके में उत्तराखंड के बारे में पूछ लें, उत्तराखंड की पॉलिटी के बारे में, उत्तराखंड के पंचायती राज के बारे में, सारे नोट्स गिवन हैं, सारी क्लासेस करा दी गई हैं। उसी को आपको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। स्टेट पीसीएस में स्टूडेंट का सबसे बड़ा काम रिवीजन का अंत में हो जाता है। हमने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी, एग्जाम में आ भी उसी से जाएगा, लेकिन उसको तैयार आत्मसात तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें एग्जाम हॉल में लेकर नहीं जाएंगे, वो आपको माइंड में लेकर के जाना है। ये बात हमेशा एक स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में कट ऑफ निकालने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट्स का रिवीजन अच्छे से अब आप करिए। जिनकी क्लासेस रह गई, जैसे कुछ नए ग्रुप खुले हैं उसमें क्लासेस दी जा रही हैं, क्लासेस आप लोग 1 मंथ में पूरी कंप्लीट कर डालिए। और जैसे ही आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलने लग जाए, सब्जेक्ट वाइज नोट्स जैसे यूके हिस्ट्री का, यूके पॉलिटी का, ठीक है, आपको इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास का मिल जाए, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, भूगोल का मिल जाए, उसको लगातार पढ़ने लगे। यहाँ पर रीडिंग का बहुत महत्व है यूकेपीएससी में, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका है वो अभी भी फैक्चुअल नेचर का है। फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस आते हैं यूकेपीएससी में। फैक्चुअल नेचर के सवाल आएंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत है तो शासकों के बारे में, शासकों की उपाधियों के बारे में, शासकों के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में, शासकों की क्रोनोलॉजी के बारे में, शासकों की वंशावली के बारे में, शासकों ने जो सुधार कार्य किए या फिर कोई मैट्रिमोनियल रिलेशंस किए, उत्तराखंड से किसी शासक का संबंध है सल्तनत का, वो भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं पीवाईक्यू। इसीलिए कहने के लिए देखा जाता है कि आप समझे कि प्रश्न की कैसे बनते हैं। प्रश्न प्रेडिक्ट नहीं किए जाते पीवाईक्यू से, कि पीवाईक्यू लोग रट रहे हैं कि ये दोबारा रिपीट हो जाएगा। कुछ पीवाईक्यू ही रिपीट होते हैं, तो 2-4 से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं आजकल। पीवाईक्यू क्वेश्चंस का नेचर समझने के लिए, सिलेबस का नेचर समझने के लिए होता है कि अगर दिल्ली सल्तनत लिखा है, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन लिखा है, तो प्रशासन से किस स्तर तक प्रश्न पूछ सकता है, यही पीवाईक्यू हेल्प करता है। फैक्चुअल नेचर के सवाल में आपसे सवाल बनते हैं, जैसे 1 वर्ड वाले सवाल बनते हैं। 1 वर्ड, जैसे इक्तादारी प्रथा किस शासक ने शुरू की थी, 1 वर्ड क्वेश्चन। फलां शासक की राजधानी कौन थी, 1 वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें एक ही सवाल में कई सारे फैक्ट पूछ लेते हैं। ये आजकल नया तरीका है यूकेपीएससी के क्वेश्चन बनाने का। मल्टीपल स्टेटमेंट आते रहे, लेकिन 2 ही स्टेटमेंट होते थे, आजकल 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट भी पूछे जाने लग रहे हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन हमेशा से फेवरेट रहे हैं यूकेपीएससी के। तो ये सभी क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर के, मैचिंग टाइप क्वेश्चन हैं। ठीक है, चूज करेक्ट, चूज नॉट करेक्ट वाले सवाल होते हैं। चूज करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, चूज करेक्ट अथवा चूज नॉट करेक्ट वाले सवाल यहाँ पे होते हैं। ये सब फैक्चुअल नेचर के सवाल हैं। कंसेप्चुअल नेचर का जो सवाल है वो होता है आशर्सन रीजन वाला, अभिकथन और कार्ड वाला। ये 2025 से इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले नहीं आते थे ऐसे सवाल। अभिकथन और कार्ड वाले सवाल आते थे, आशर्सन और रीजन वाले ज़्यादातर
आते थे, जैसे यूपीपीएससी में आते थे, राजस्थान पीसीएस में आते थे, अन्य स्टेट पीसीएस में। यूके पीएससी जनरली अवॉइड करता था ये अभिकथन कांड को, लेकिन अब ये भी पूछा जाने लग रहा है। इसमें ज़्यादातर कंसेप्चुअल फैक्ट पूछते हैं, तो फैक्चुअल हो या कंसेप्चुअल सारा ही कवर करा दिया जाएगा। हमारे वीडियो क्लासेस देने का उद्देश्य यही था कि आप कंसेप्ट वाला पार्ट भी बिल्डअप करें, जिस जो कठिन वाले सवाल आप सॉल्व करेंगे तो दूसरों से आगे निकलेंगे। ठीक है, जो पेपर में आए हुए कठिन सवाल को सॉल्व करता है उसके कट ऑफ निकालने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकता है। ठीक है, लेकिन फैक्चुअल नेचर के सवाल ज़्यादा हैं, कंसेप्चुअल के कम रहेंगे, तो आपको यहाँ पर रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से रीडिंग और रिवीजन का बहुत महत्व है। रीडिंग और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीपीएससी में, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं। आपको भारत का भूगोल भी तैयार करना है, साथ ही साथ अपने स्टेट का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल भी तैयार करना है, विश्व भूगोल भी तैयार करना है। तो तथ्यों की संख्या बढ़ जाएगी, भले ही सवाल थोड़े से सही नेचर का, ईजी नेचर का है। तो इसी वजह से रीडिंग रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी आप रिटेन कर पाएंगे। रीडिंग, रिवीजन, रिटेंशन। हौसला, ईंधन और बदला जो आप सीखे, वो आपका हौसला, ईंधन, बदला बनेगा। रीडिंग, रिवीजन, रिटेंशन। रीडिंग, रिवीजन, रिटेंशन में बीच में कहीं पी भी जोड़िए, प्रैक्टिस भी करना है लगातार, तभी रिटेन कर पाएंगे आप लोग। प्रैक्टिस के लिए तमाम रिसोर्सेज हमने दिए, पेड क्विज में तमाम क्वेश्चन कराए जो जा चुके हैं, जितना हमारा कमिटमेंट था उससे भी ज़्यादा सवाल हम करा रहे हैं। 100 दिवस बचे हैं, और भी सबसे ज़रूरी सवाल कराए जाएंगे, जो एग्जाम में आने लायक सवाल होंगे, जो कंसेप्ट पूछ सकता है यूकेपीएससी आयोग आपसे, वो वाले सवाल आपसे कराए जाएंगे। पहले भी हमने कराए हैं 2025 में और पहले के बैचेस में, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। बस आपको लगे रहना है, जो आपको मैंने बताया 5-6 घंटे देना है, 5-6 घंटे आपके इसी में व्यतीत होंगे। स्टडी आवर्स 5-6 ऐसे ही नहीं जाएंगे, आपको पेड क्विज करना है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के सब्जेक्ट वाइज नोट्स का लगातार रिवीजन करना है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने पथ पर चलेंगे, और 100वें दिवस जब आप एग्जाम देंगे तो यूकेपीएससी का कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे शाम तक। आंसर की आने से पहले ही कई सारे लोग इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सही क्वेश्चन कर चुके होते हैं कि उनका कट ऑफ आसानी से निकल रहा होता है। आपको नंबर क्या चाहिए, आपको पता है, आपको 90 से 95 यहाँ पे सही क्वेश्चन चाहिए, निगेटिव हटा करके उसमें कट ऑफ निकल जाएगा। अगर जैसे पेपर आ रहे हैं वैसा आए तो पेपर ईजी रहेगा, कट ऑफ और भी ज़्यादा, आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हमारे जो कह सकते हैं स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से आपको सारे क्वेश्चन कट ऑफ निकालने के लिए जितने काफ़ी हैं वो मिल जाएंगे। बस आपको उनको रिटेन करना है, वो सारे फैक्ट को रिटेन करना है और एग्जाम में परफॉर्म करना है, इंप्लीमेंट करना है उस चीज़ को, ये आपको करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस एज एन इंस्टीट्यूट अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। हम सारे पेड क्विज टाइम से दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज टाइम से आती रहेगी, जो भी आपके शेड्यूल में है, गिवन पेड ग्रुप में वीडियो लेक्चर आ ही रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स आ जाएंगे। बस उसका आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिविजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जो लोग डाउट क्लियरेंस ग्रुप में है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, डाउट आपका तुरंत ही सॉल्व किया जाता है पेड ग्रुप में, आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके से लास्ट 100 दिवस की स्ट्रैटेजी रही स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूकेपीएससी पेड ग्रुप स्टूडेंट्स की। अभी भी कोई डाउट आपका बच रहा है, आप अपने डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछ सकते हैं।